हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू पढ़ी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जून 2024 के जो एग्ज़ाम हैं वो अभी चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इग्नू में किसी भी कारण से आपकी बैक आती है रिज़ल्ट में, या फिर आप फेल हो जाते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं और इग्नू में ये जो रीवैल्यूएशन है इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू आपको फैसिलिटी देता है री इवैल्यूएशन की, यानी कि आप अपनी कॉपीज़ को दोबारा से चेक करवा सकते हो। क्योंकि इग्नू में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैक आती है, काफ़ी हार्ड कॉपी चेक होती है इग्नू में, और बहुत ज़्यादा ये लोग हार्ड चेक करते हैं कॉपी, और इस हिसाब से काफ़ी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतने आपके मार्क्स इग्नू में नहीं आ पाते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स की बैक भी आ जाती है। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, आप री एग्ज़ाम दे सकते हो 6 महीने बाद, क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने में होते हैं। तो आप या तो री एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन की, तो देखिए, रीवैल्यूएशन में आपकी जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है री एग्ज़ाम से। लेकिन रीवैल्यूएशन के फ़ायदे होते हैं कि मान लीजिए अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाते हैं रीवैल्यूएशन में, और कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम भी हो जाते हैं रीवैल्यूएशन में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया होता है उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आए होते हैं। तो उन्होंने एग्ज़ाम अच्छा दिया होता है लेकिन उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो उस केस में वो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने एग्ज़ाम अच्छा दिया था और उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे। तो उनके लिए रीवैल्यूएशन की फैसिलिटी इग्नू आपको देता है। दूसरा फ़ायदा इग्नू का ये है कि अगर आप रीवैल्यूएशन अप्लाई करते हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 1.5 से 2 महीने में आ जाता है रीवैल्यूएशन का, और उसके बाद आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप री एग्ज़ाम देते हो तो री एग्ज़ाम में आपको 6 महीने वेट करना होगा, फिर उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करना होगा। तो उस हिसाब से आपके 8 से 10 महीने हो जाते हैं आपके रिज़ल्ट आने में। तो वो काफ़ी अगर टाइम आप दे सकते हो तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और रीवैल्यूएशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इग्नू में आपके जो मार्क्स हैं, आपके पास जो आपकी आंसर शीट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी भी दी जाती है, ताकि आप ये चेक कर सको कि आखिर आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं, क्यों कम आए हैं, क्या एवेल्यूएटर की गलती से आए हैं या फिर आपकी गलती से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं रीवैल्यूएशन में, क्योंकि आपके पास आपके आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी होती है। तो ये भी एक फ़ायदा है रीवैल्यूएशन का। और दूसरा, आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं रीवैल्यूएशन कराने के बाद। तो ये कुछ फ़ायदे हैं अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप रीवैल्यूएशन केवल एक सब्जेक्ट के लिए ही कर सकते हो, आप जितना चाहें उतने सब्जेक्ट के लिए रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए आपको फ़ीस देनी होगी रीवैल्यूएशन की, और आपका जो रिज़ल्ट है वो 1.5 से 2 महीने में आपके रीवैल्यूएशन का पोर्टल अलग से होता है रिज़ल्ट का, उस पर आ जाता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है रीवैल्यूएशन की। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू पढ़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।